नवरात्र का पहला और आखिरी व्रत रखने से व्रत पूरा होता है। सोच में पड़ गए ना। चलिए जानते हैं कि क्या कहती है माता रानी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में स्वयं माता रानी ने बताया है कि पहला और आखिरी व्रत रखने से व्रत पूरा नहीं होता है। कैसे? उसके लिए माता ने धागा लिया अपने हाथ में और धागा तोड़ के कहती है माँ कि अब इसे जोड़िए। जब धागा जोड़ते हैं तो उसमें एक गांठ पड़ जाती है। तो माँ का कहना है कि जिस प्रकार से टूटे हुए धागे को जोड़ने में गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार से पहला और जो आखिरी व्रत होता है उसे रखने से 9 दिन के व्रत पूरे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि हम बीच में ही 7 दिन अन्न खाकर उसे तोड़ देते हैं। तो जब कोई संकल्प किया जाता है तो उसे पूरा किया जाता है, तभी वो जाकर के संकल्प पूरा होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं तो सही नियम क्या है इसका। तो सही नियम है कि हमेशा शुरुआत के जो 2 दिन होते हैं ना, प्रतिपदा और द्वितीया, या तो उन दिनों में व्रत रखना चाहिए या फिर आखिरी के 2 दिन, अष्टमी नवमी। व्रत हमेशा जोड़े से ही रखे जाते हैं। तो या तो आप शुरू के 2 दिन व्रत रखिए या आप आखिरी के 2 दिन व्रत रखिए। अगर आप 2 दिन व्रत एक साथ नहीं रख सकते हैं तो आप व्रत जोड़े में। व्रत के जोड़े का असली अर्थ यह भी होता है कि पति पत्नी एक साथ व्रत रखें। कहते हैं कि जब पति पत्नी एक साथ व्रत रखते हैं तो उस व्रत का जो फल है वो 4 गुना बढ़ जाता है। अब कि जो लोग बीमार हैं या किसी मजबूरी में हैं और 9 दिन व्रत नहीं रख सकते हैं तो वो क्या करें? तो वो किसी ब्राह्मण को एक समय का सात्विक भोजन कराएं और अपने व्रत को पूर्ण करें। कहते हैं कि ऐसा करने से भी व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। व्रत जब भी करें हमेशा संकल्प लेकर के करें। बिना संकल्प के किया गया व्रत का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। तो अगर आप पहला और आखिरी व्रत करते थे तो संभल जाइए। तो अब आप आगे व्रत इसी प्रकार से करिएगा, तभी आपका जो व्रत है वो पूर्ण होगा। व्रत शुरू करने से पहले मैया को हल्दी पीले अक्षत चढ़ाकर ओम दूं दुर्गाय नमः का जाप करिए। और ये गलतफहमी दूर करने वाला जो वीडियो है वो आप अपने सभी रिश्तेदारों, अपनी सहेलियों और सभी लोगों को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी पता चल सके कि व्रत रखने का जो सही तरीका है वो क्या है और हमें किस तरीके से व्रत रखना चाहिए। तो चलिए प्रेम से बोलते हैं जय माता दी। माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें।